सुमित पहलवान निधि अग्रवाल के साथ लगा हुआ था, लगातार उसके साथ किए जा रहा था। लेकिन अब तक जो निधि थी वो चरम सुख प्राप्त कर चुकी थी, लेकिन उस पहलवान को अभी तक कोई सुख नहीं मिल पा रहा था। वो अभी तक चरम सुख पर नहीं पहुंच पा रहा था। तो दोस्तों, उन दोनों का ऐसा शारीरिक संबंध बन रहा था कि उनकी चीखें जो थी, निधि अग्रवाल की चीखें थी, वो दूर दूर तक जा रही। तो जो सुमित पहलवान था वो लगातार उसके साथ की जा रहा था, लेकिन उसको अभी तक वो चरम सुख पर नहीं पहुंच पाया था। और थक हार कर निधि अग्रवाल जो होती है एक साइड में बैठ जाती है। तो दोस्तों, जैसे पानी लेकर आता है और निधि अग्रवाल को देता है, पानी पीने के बाद थोड़ा आराम करते हैं। कुछ देर के बाद दोस्तों उसके पास एक फ़ोन आता है निधि अग्रवाल के पास, और जो फ़ोन आता है वो बहुत ही ज़्यादा चौंकाने वाला में उसका पड़ोसी का फ़ोन था। अब वो कहता है कि किसी ने तुम्हारे पति को गोली मार दी है। उसके पति का नाम विनोद छाबड़ा होता है। विनोद छाबड़ा को किसी ने गोली मार दी होती है। इतना सुनते ही निधि जो होती है अपने कपड़े पहनकर जल्द से जल्द घर पहुंच जाती है। तो दोस्तों, आगे क्या होता है, क्राइम स्टोरी में आपका स्वागत है। मैं अवतार सिद्दीकी। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपके सामने हम ऐसे ही सच्ची घटनाओं को उजागर करते रहें। दोस्तों, ये सच्ची घटना, सच्ची कहानी जो है वो पानीपत हरियाणा की है। पानीपत हरियाणा का रहने वाला बहुत ही संपन्न परिवार होता है। उसका नाम होता है दोस्तों, उसका नाम होता है विनोद छाबड़ा, और उनके पिता का नाम होता है रमेश छाबड़ा। रमेश छाबड़ा अपने लड़के विनोद छाबड़ा जो होते हैं बिजनेसमैन होते हैं, दोनों का ही बहुत अच्छा, बहुत बड़ा व्यापार होता है। तो दोस्तों, उनकी विनोद छाबड़ा की शादी एक पानीपत में ही रहने वाली एक बहुत ही खूबसूरत लड़की, जिसका नाम होता है निधि अग्रवाल फैमिली की एक लड़की होती है, इसका नाम होता है निधि अग्रवाल। निधि अग्रवाल का और विनोद छाबड़ा का रिश्ता हो जाता है और शादी की तैयारियां होने लगती हैं। और विनोद छाबड़ा और निधि जो होती है वो एक दूसरे को बहुत पसंद करने लगते हैं और बहुत ज़्यादा दोनों में प्यार हो जाता है। उनकी शादी हो जाती है। शादी होने के बाद बहुत अच्छे से उनकी ज़िंदगी कट रही होती है, क्योंकि उनके पास पैसे की कमी नहीं होती है। सारे शौक निधि अग्रवाल जो होती है अपने सारे शौक पूरे करने लगती है। फिर क्या होता है दोस्तों, अचानक कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जिसे सुनकर आप भी हैरान हो जाओगे। दोस्तों, एक दिन ऐसा होता है जो निधि अग्रवाल अपने पति विनोद छाबड़ा से कहती है कि मैं घर पर खाली रहती हूँ, क्यों ना हो मैं जिम को ज्वाइन कर लूँ, जिससे मेरी फिटनेस जो है बनी रहेगी। इस तरह से विनोद जो होता है वो इस बात की हामी भर देता है, कहता है कि जैसी तुम्हारी इच्छा, अगर तुम चाहो तो जिम ज्वाइन कर सकती हो। इस तरह से जैसे ही निधि अग्रवाल जिम में जाती है, उसका पहला दिन होता है, जिम कर रही होती है। जिम का ट्रेनर जो होता है बहुत ज़्यादा इसकी फिटनेस होती है, बहुत ही ज़्यादा हैंडसम होता है, जिसका नाम होता है सुमित पहलवान। इसे लोग पहलवान के नाम से जानते हैं। अच्छी बॉडी होती है उसकी, हट्टा खट्टा होता है दोस्तों। इस तरह से सुमित पहलवान से वो कहती है निधि अग्रवाल कहती है कि तुम मेरी हेल्प करो, मुझे यहाँ पर जिम ज्वाइन करना है और मुझे डेली यहाँ पर अपनी फिटनेस को बनाए रखने के लिए जिम करना है। तो सुमित पहलवान कहता है कि कोई बात नहीं, तुम मेरी फीस दे दो, यहाँ पर ट्रेनिंग दूंगा और अच्छी, जिससे तुम अपनी फिटनेस बना सकती हो। तो दोस्तों, फिर क्या होता है, वो निधि अग्रवाल हाँ कर देती है, जिम ज्वाइन कर लेती है। और जैसे वो जिम करने के लिए आती है तो फिर वो उसकी हेल्प, सुमित पहलवान की हेल्प लेने लगती है। और इस तरह से सुमित पहलवान जो होता है उसके जहाँ तहाँ पर उसके अंगों को टच करता है। और इस बात का एतराज़ जो होता है वो निधि को नहीं होता है, क्योंकि वो जिम करने आई है और जिम ट्रेनर का मतलब ही यही होता है कि उसको ट्रेनिंग देना, उसको सिखाना। इस तरह से दोस्तों, बहाने से सुमित पहलवान उसके बैक साइड पर और जाने कहाँ पर टच करता है और इस तरह से दोनों का अट्रैक्शन होने लगता है। धीरे धीरे दोनों में प्यार हो जाता है दोस्तों। प्यार होने के बाद
फिर दोस्तों क्या होता है, दोनों एक दूसरे को ज़्यादा पसंद करने लगते हैं और फिर निधि अग्रवाल जो होती है वो अपने पति विनोद को कम समय देने लगती है और इधर पहलवान के समय ज़्यादा बिताने लगती है, पहलवान के साथ ज़्यादा रहने लगती है दोनों। फिर क्या होता है दोस्तों, बात इतनी आगे बढ़ जाती है कि सुमित पहलवान और निधि अग्रवाल में शारीरिक संबंध बन जाता है और ये फिर कई दिनों तक ऐसा चलता रहता है और फिर दोनों एक दूसरे से शादी करने के लिए अड़ जाते हैं। और ये बात जब ये बात उसके पति विनोद छाबड़ा को पता चलता है तो दोस्तों फिर क्या होता है, विनोद छाबड़ा बहुत दुखी होता है और अपनी पत्नी को बुरा भला कहने लगता है और इस तरह से निधि अग्रवाल होती है वो अपनी जिद पर अड़ी रहती है और जब भी कोई फंक्शन होता है उसके घर पर वो सुमित पहलवान को इनवाइट करती है, लेकिन ये बात उसको विनोद छाबड़ा को बहुत बुरी लगती है। बार बार समझाने के बावजूद भी वो नहीं मानती है। दोस्तों एक दिन उसका पति विनोद छाबड़ा सुमित पहलवान और निधि अग्रवाल को एक साथ घूमते हुए देख लेता है और फिर उसको बर्दाश्त नहीं होता है। वहीं पर जाकर सुमित पहलवान को बहुत ही गाली देने लगता है, बुरा भला कहने लगता है और अपनी पत्नी निधि अग्रवाल को कई बार जोरदार थप्पड़ मारने लगता है। ये बात उस पहलवान को बहुत बुरी लगती है और निधि अग्रवाल इस बात से अपसेट हो जाती है और फिर क्या होता है दोस्तों, फिर इतना समझाने के बाद भी वो नहीं मानती है। निधि अग्रवाल अपने प्रेमी पहलवान जो सुमो पहलवान होता है उससे मिलकर एक ऐसा प्लान बनाती है जो विनोद को रास्ते से हटाने का प्लान बनाने लगती है। तो दोस्तों फिर क्या होता है, जब ये बात निधि अपने बॉयफ्रेंड अपने प्रेमी से ये बात कहती है कि विनोद को रास्ते से हटाना है तो उसका प्रेमी सुमित पहलवान होता है वो कहता है कोई बात नहीं, मैं इसको रास्ते से हटाने का जल्द ही प्लान बनाता हूँ। दोनों उसको रास्ते से हटाने का प्लान बना लेते हैं और ताकि निधि अग्रवाल और वो सुमो पहलवान एक होटल में रुकते हैं। होटल में रुकने के बाद फिर दोनों में शारीरिक संबंध बन रहा होता है और इस तरह से दोस्तों फिर क्या होता है, अचानक से निधि के पास एक कॉल आती है कि तुम्हारे पति को किसी ने गोलियों से भून दिया है और उसे हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया गया है। फिर निधि अग्रवाल जो पहुंचती है, पहुंचने के बाद देखती है कि उसकी जो है वो मौके पे मौत हो चुकी है। पुलिस जो आ जाती है, पुलिस उस बात की जानकारी जुटाने लगती है और छानबीन करने लगती है। छानबीन करने के दौरान दोस्तों फिर ये पता चलता है कि उसका संबंध जो होता है, मोहल्ले वाले जानते हैं उसका लड़ाई झगड़ा कई बार एक पहलवान से हुआ था जिसका नाम सुमो पहलवान है और उन दोनों के बीच प्रेम प्रसंग चल रहा था। अपनी पत्नी के कारण वो बहुत दुखी था, इसलिए हो सकता है कि उसके प्रेमी ने ही उसको मरवाया हो। पुलिस जो होती है निधि अग्रवाल और उसके प्रेमी सुमो पहलवान को हिरासत में लेकर पूछताछ करने लगती है, लेकिन इतनी आसानी से वो नहीं बताते। तो अब पुलिस कड़ी कार्रवाई करती है तो फिर क्या होता है, निधि अग्रवाल जो होती है वो टूट जाती है और टूटकर सारी घटना की जानकारी देने लगती है और कहती है कि विनोद बहुत जो उसका पति था विनोद छाबड़िया वो बहुत कमज़ोर था और वो उसे शारीरिक सुख नहीं दे पा रहा था। वो उसको नामर्द बताने लगती है और कहती है कि उसे शारीरिक सुख जो मिला था वो सिर्फ उस सुमो पहलवान से मिला था और इसलिए वो सुमो पहलवान से शादी करना चाहती थी और इसलिए विनोद जो था वो उनके रास्ते का रोड़ा सबसे बड़ा रोड़ा था और उसको रास्ते से हटाना जरूरी था। इसलिए उसको सुमो पहलवान ने किसी के द्वारा उसको गोलियों से मरवा दिया, गोलियों से भूनकर उसको मरवा दिया। दोनों को पुलिस कड़ी कार्रवाई करने के बाद दोनों को जेल में भेज देती है।